प्रणाम बच्चों, आप सभी लोगों को आज की कक्षा में स्वागत है। आज का दिन शुभ हो। बच्चों, हम लोगों ने राजा बदल गया कहानी पढ़ी। आप लोगों को सभी को कहानी का सारा समझ में आ गया। बच्चों, आज थोड़े शब्द थोड़ा व्याकरण देखेंगे हम लोगों ने। सब लोग अपने अपने नोट्स निकालो और लिख लीजिए। अच्छा बच्चों, शब्दार्थ लिख लीजिए। आखिर अंत में, आश्चर्य, अचरज, मानना, स्वीकार करना, स्वीकरिंचुटा, आक्रमण करना, हमला करना, आक्रमिंचुटा। चाह, कोरिका, इच्छा, कोरिका। क्रोध, गुस्सा, कोपम। गलती, भूल, तप्पू। प्रशंसा, स्तुति, पकड़। आदेश, आज्ञा, बदल जाना, परिवर्तन, चेंजेस है ना। समझ में ये भी आपके शब्द आ गए। उसका थोड़ा व्याकरण देखिए। वचन, सिक्का, सिक्के, बेटा, बेटे। ये एक वचन है, बहुवचन है। एक का बहुत होता है एक वचन, एक से अधिक, दो, तीन, चार, एक से अधिक, उसको बहुवचन कहते हैं। एक से अधिक कितने हो सकते हैं, उसको बहुवचन कहते हैं। रास्ता, रास्ते, माला, मालाएं। ये है ना वचन बच्चों। और आगे देखिए आप लोगों ने, लिंग, में क्या होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। जो स्त्री का बोध होता है वहाँ स्त्रीलिंग कहते हैं, पुरुष का बोध होता है पुल्लिंग कहते हैं। ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे कि आप लड़का है, लड़की स्त्रीलिंग होती है, लड़का पुल्लिंग होता है।
समझ में आया ना, उसी प्रकार और कुछ देख लीजिए। अच्छा बच्चों, बालक बालिका, बालक बालिका, सेवक सेविका, राजा रानी, युवक युवती, युवक युवती। ये रहा लिंग। आप लोग पढ़े, आपको मालूम है, आपको पता है, फिर भी आप लोग थोड़ा लिख लेना। उल्टे शब्द, उल्टे शब्द, उल्टे शब्द माने व्यतिरेक पदार्थ। क्रोध शांत, आरंभ अंत, गरीब अमीर, अमीर, आगे पीछे, ये रहा उल्टे शब्द, है ना बच्चों? प्रत्येक बच्चों, प्रत्येक प्रत्येक जो शब्द के अंत में उससे जुड़ा हुआ अक्षर के अलग अक्षर, उसको प्रत्येक कहते हैं। प्रत्यय महाराज, महाराज में राज प्रत्यय, महाराज राज प्रत्यय। गरीबी, गरीबी में बी, गरीबी क्या है, इसमें ई की मात्रा है, ई प्रत्यय, ई प्रत्यय। दुखी, दुखी ली, पड़ोसी, पड़ोसी की, ये प्रत्यय। इसके बाद देखो बच्चों, प्रत्यय हो गया बच्चों, उपसर्ग देखिए, उपसर्ग, उपसर्ग जो है व्याकरण में, ये शब्द के पहला अक्षर से जुड़ा हुआ अक्षर को उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि देखो बच्चों, सुविशाल, सुविशाल, तो यहाँ पर विशाल एक पद हो गया, सु एक हो गया, पर उपसर्ग इसमें सु है, सु उपसर्ग। सुस्वागत, सु उपसर्ग। सप्रेम, सा उपसर्ग। कुसंग, कुसंग, कु प्रत्यय। अच्छा बच्चों, मैं थोड़े वाक्य देती हूँ, आप लोग अपने ओन सेंटेंस के लिए वाक्य प्रयोग, वाक्य प्रयोग करके सुंदर वाक्य सेंटेंस को भी बता सकते। आश्चर्य, जरूर,
पड़ोसी, अमीर, बस इतना बस है ना। ये वाक्य प्रयोग कीजिए। क्या करना है इसको? वाक्य प्रयोग। आप सभी लोग एकदम सहते होंगे ना बच्चों, उसमें लिख लीजिए आप लोग करेंगे। तो मैं आप लोगों को पाठ्य पुस्तक में जो व्याकरण है वो लिख लीजिए आप लोगों ने। पाठ्य भाषा के बारे में भाषा के बारे में व्याकरण लिख लीजिए आप लोगों ने। और इसका थोड़ा सा फिर एक बार मैं कार्टून के जरिए ये पाठ को आप लोगों को समझा बताती हूँ। इसके बाद में वो पाठ दे दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार सभी को मेरी शुभकामनाएं। बच्चों, आज हम द्वितीय भाषा हिंदी बाल बगीचा 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ राजा बदल गया पाठ को एनिमेशन के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। ज्ञान के साथ आनंद लीजिए। धन्यवाद। एक लड़का था, उसका नाम राजेश था। वह जंगल में जा रहा था। रास्ते में उसे एक सोने का सिक्का मिला। वह सोचने लगा, यह सिक्का मेरा तो है ही नहीं, इसे क्या करूं लेकर। जाने किस बेचारे का सिक्का यहाँ गिर गया है। अब ना तो इसे रख सकता हूँ और ना ही फेंक सकता हूँ। क्या करूं इसका? यही सब सोचते हुए वह आगे बढ़ा चला जा रहा था। रास्ते में माला जपते हुए एक साधु महाराज उसे मिले। उसने सोचा, क्यों न यह सिक्का साधु को ही दे दूं। राजेश ने जब वह सिक्का साधु को दिया तो सोने के सिक्के को देखकर साधु ने आश्चर्य से कहा, बेटा, यह सिक्का हमारे जैसे साधुओं के लिए नहीं है। इसे तो किसी गरीब को दे दो ताकि वह अपना पेट भर सके। साधु की बात मानकर राजेश आगे चला तो उसने देखा कि किसी राजा की सेना चली जा रही है। इतनी बड़ी सेना को देखकर वह सोचने लगा कि जरूर कोई बात रही होगी जो राजा अपनी सेना लिए जा रहे हैं। उसने एक सैनिक से पूछा, भाई, आपके राजा इतनी बड़ी सेना लिए कहाँ जा रहे हैं? ये हमारे राजा शूरसिंह है, जो पड़ोसी देश पर आक्रमण कर उसे लूटने जा रहे हैं। उसने जवाब दिया। राजेश राजा के पास गया। सोने का सिक्का उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा, लीजिए महाराज, आप इसे रख लीजिए। बेटा, मुझे क्यों देना चाहते हो? राजा ने आश्चर्य के साथ पूछा। महाराज, एक साधु ने कहा था कि जो सबसे गरीब दिखे उसे यह सिक्का दे देना। राजेश करुण स्वर में बोला। मैं राजा हूँ राजा, मैं तुझे गरीब लगता हूँ? राजा क्रोध में बोला। महाराज, यदि आप अमीर होते तो दूसरे देश को लूटने के लिए इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों जाते? राजेश की बात राजा की समझ में आ गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। राजेश की प्रशंसा करते हुए उन्होंने सेना को वापस लौटने का आदेश दिया। उस दिन से राजा ने अपनी संपत्ति जनता की सेवा में खर्च करना आरंभ कर दिया। अब इन प्रश्नों के जवाब दीजिए। पहला प्रश्न, राजेश कहाँ से जा रहा था? राजेश देनगुंडा वेल्तुन्नाडु। जवाब, जंगल। दूसरा प्रश्न, राजेश को रास्ते में क्या मिला? राजेश की दारिलो एम दोरिकिंदी। जवाब, सोने का सिक्का। तीसरा प्रश्न, राजा का नाम क्या था?
రాజుగారి పేరు ఏంటి? జవాబ్ शूर सिंह। चौथा प्रश्न, इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? ఈ పాఠం నుండి మనం ఏం నేర్చుకున్నాం? किसी भी पड़ोसी देश पर आक्रमण करके लूटना अधर्म होता है। नमस्कार, सभी को मेरी शुभकामनाएं। बच्चों, आज हम द्वितीय भाषा हिंदी बाल बगीचा 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ राजा बदल गया पाठ को एनिमेशन के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। ध्यान के साथ आनंद लीजिए। धन्यवाद। एक लड़का था, उसका नाम राजेश था। वह जंगल में जा रहा था। रास्ते में उसे एक सोने का सिक्का मिला। वह सोचने लगा, यह सिक्का मेरा तो है ही नहीं, इसे क्या करूं लेकर? जाने किस बेचारे का सिक्का यहाँ गिर गया है। अब ना तो इसे रख सकता हूँ और ना ही फेंक सकता हूँ। क्या करूं इसका? यही सब सोचते हुए वह आगे बढ़ा चला जा रहा था। रास्ते में माला जपते हुए एक साधु महाराज उसे मिले। उसने सोचा, क्यों न यह सिक्का साधु को ही दे दूं। राजेश ने जब वह सिक्का साधु को दिया तो सोने के सिक्के को देखकर साधु ने आश्चर्य से कहा, बेटा, यह सिक्का हमारे जैसे साधुओं के लिए नहीं है। इसे तो किसी गरीब को दे दो ताकि वह अपना पेट भर सके। साधु की बात मानकर राजेश आगे चला तो उसने देखा कि किसी राजा की सेना चली जा रही है। इतनी बड़ी सेना को देखकर वह सोचने लगा कि जरूर कोई बात रही होगी जो राजा अपनी सेना लिए जा रहे हैं। उसने एक सैनिक से पूछा, भाई, आपके राजा इतनी बड़ी सेना लिए कहाँ जा रहे हैं? ये हमारे राजा शूर सिंह है, जो पड़ोसी देश पर आक्रमण कर उसे लूटने जा रहे हैं। उसने जवाब दिया। राजेश राजा के पास गया। सोने का सिक्का उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा, लीजिए महाराज, आप इसे रख लीजिए। बेटा, मुझे क्यों देना चाहते हो? राजा ने आश्चर्य के साथ पूछा। महाराज, एक साधु ने कहा था कि जो सबसे गरीब दिखे उसे यह सिक्का दे देना। राजेश करुण स्वर में बोला। मैं राजा हूँ राजा, मैं तुझे गरीब लगता हूँ? राजा क्रोध में बोला। महाराज, यदि आप अमीर होते तो दूसरे देश को लूटने के लिए इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों जाते? राजेश की बात राजा की समझ में आ गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। राजेश की प्रशंसा करते हुए उन्होंने सेना को वापस लौटने का आदेश दिया। उस दिन से राजा ने अपनी संपत्ति जनता की सेवा में खर्च करना आरंभ कर दिया। अब इन प्रश्नों के जवाब दीजिए। पहला प्रश्न, राजेश कहाँ से जा रहा था? राजेश देनगुंडा వెళ్తున్నాడు। जवाब, जंगल। दूसरा प्रश्न, राजेश को रास्ते में क्या मिला? राजेश की दारिलो ఏం దొరికింది? जवाब, सोने का सिक्का। तीसरा प्रश्न, राजा का नाम क्या था? రాజుగారి పేరు ఏంటి? जवाब, शूर सिंह। चौथा प्रश्न, इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? ఈ పాఠం నుండి మనం ఏం నేర్చుకున్నాం? किसी भी पड़ोसी देश पर आक्रमण करके लूटना अधर्म होता है।